हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपको बहुत मज़ा आने वाला है सुनने के बाद में, और काफ़ी चीज़ें नई नई आपको जानकारी मिल जाएगी और लाइफ चेंजिंग पाते हैं वो दोनों। तो ये जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन पे दिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस जर्नी में कितना कुछ है ऐसा जो आपको नया नया समझने के लिए मिल रहा है और सीखने के लिए मिल रहा है। उसमें आप चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ और अपना थॉट पैटर्न के साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स भी चेंज कर सकते हो, पूरे पूरे जैसा चाहते हो वैसा। तो ये होता है ना, जब हम किसी चीज़ में किसी फील्ड में घुस जाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी गहराई, ऊंचाई, चढ़ाई सब नाप कर बिल्कुल ऐसा करके देखते हैं कि हाँ, अब हमें ये कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। अब कोई भी व्यक्ति इस बारे में परेशान तो नहीं होगा। देखिए, आज दो टॉपिक्स हैं जो अलग अलग हैं। एक तो सेल्फ लव के बारे में कि जो बढ़ती उम्र में है, जो डीएफ्स, बढ़ती उम्र यानी कि 30+, 35+, 40+, ये जो एज है, जब आप इस एज में हो और जर्नी में हो तो बहुत सारे और तरीके के जो थॉट्स हैं आपके अंदर आने लगते हैं, और इसका इफेक्ट आपके कार्यशैली पर, आपके मन पर, मनोभावों पर पड़ने लग जाता है, जिससे जर्नी भी इफेक्टेड होती है। जबकि इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ना चाहिए, वही वाली बात है ना, सब लोग एक ही राग अलापते हैं, उन्हें और दिक्कत होती है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव। तो वहाँ पर सेल्फ लव में दिक्कत ये आ रही है कि एजिंग आ रही है, वहाँ से सामने वाले का रेस्पॉन्ड वैसा है नहीं, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो बिल्कुल मतलब बर्बाद कर देगा सोच के साथ, ये जो जर्नी का पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगी उस बात को, आपके उस सोच को कैसे करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक मैं क्वेश्चन कल आया था मैम, 88 पोर्टल। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये हर महीने आने वाले जो पोर्टल्स हैं, और हर साल हर महीने इन पोर्टल्स के बारे में ये लोग बड़े बड़े सेंसेशनल वीडियोस लेके आ जाते हैं। 88 पोर्टल इज कमिंग विद अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स एंड ये या वो, और होता कुछ नहीं अगर किसी के आपके साथ में, तब आपको टेंशन आती है कि भाई मेरे साथ नहीं होता, कोई पोर्टल ऐसा हो गया, मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा, और क्या मैं जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। तो जब ये पोर्टल आ रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं वो गिफ्ट, मैं क्यों नहीं हूँ इस गिफ्ट की लिस्ट में, क्या ईश्वर को मैं कभी नहीं दिखाई दे रहा हूँ या दे रही हूँ, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, ऐसा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले छोटी सी ही बता दूँ पोर्टल के बारे में। वैसे तो बहुत लंबी बात कह सकती हूँ मैं, मगर फिर भी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे चैनल वाले हर्ट हो जाएंगे कि हम तो चैनल इस पोर्टल के ऊपर बहुत मतलब ये तो हमारा मेन रुझान है वो बनाने का, तभी तो लोग आएंगे कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे लेना है ये रीडिंग, मुझे सेशन लेना है, इसलिए मुझे पोर्टल के ऊपर पूछना है। तो वो तो हट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, पोर्टल आते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 8 वाले दिन ही कुछ बूम होने वाला है, नहीं। वो एक तरीका है, एक गेटवे है, जो अपने होने के 8-10 दिन बाद तक भी इफेक्ट डालता रहता है, बाद में भी डालता रहता है। कोई चीज़ आपके ऊपर कितनी देर में असर कर रही है, ये आपके कुछ तो अपलिफ्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आप कितने अपलिफ्ट हो गए, कितना काम कर लिया। कुछ भी नहीं हुआ तो हमने, यानी कि अगर उसमें कुछ कमियां रह गई थी तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ होगा। तो वो चीज़ें देखनी है आपको, वो कोई नहीं बताएगा, वो आपको इसलिए नहीं बताएगा कोई कि उसको तो पूछने के लिए आप भारी भरकम फीस भरिए ना उनकी पहले, उसके बाद होगा वो, है ना। और वो कुछ भी नहीं होगा, वो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें खुद कुछ नहीं पता है। बस आपको उलझा लेंगे कि तुम ऐसे ऐसे, तुम तो बहुत गलत हो, अरे तुम तो बहुत नीचे स्तर पे हो, तुम्हारे तो ये खराब है, तुम्हारे तो वो खराब है, पूरा का पूरा आकाश पिंड खराब है आपका, तो मतलब पूरा ऊपर हिले पड़े नक्षत्र, मतलब वो इस स्थिति में लेके जाएंगे आपको कि आप बिल्कुल नतमस्तक होकर बिल्कुल बिछ जाओ और कुछ ना मिले फिर आपको। यही रहता है, बिल्कुल बोल्डली और सही बोल रही हूँ मैं, यही रहता है, पूरा खाली कर देंगे। खुद को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये सच है, खुद को कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ सिवाय इसके कि सामने वाले से मोटी से मोटी रकम कैसे निकलवा लूँ और इसे भगा दूँ। समझ गए आप। मैं इस चीज़ में, इस झांसे में इनके पता नहीं कितने लोग, हजारों लोग फंस चुके और बस कुछ भी ना पाकर परेशान बैठे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियोस आपको जो बता रहे हैं, उसके साथ साथ जो छोटी मोटी गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, अंडर गाइडेंस चलना चाहते हैं, किसी के टच में रहना चाहते हैं कि भाई ये एनर्जी बड़ी प्योर एंड पायस लगती है, कुछ भी सही, ये मुझे मत भ्रष्ट नहीं करेगी एनर्जी, उससे जुड़ जाओ बस, कि कुछ भी सही। इसकी बातों में कहीं से कहीं तक भी एक ऐसा लालच, एक ऐसा वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि जो मुझे मेरी जेब पर नज़र है इसकी। समझ रहे हैं आप। वहाँ पर आप रुको, क्योंकि कई बार आप बहुत बड़े बड़े उटपटांग लोगों से जुड़ने के बाद ना, बहुत बड़े, एक तो वैसे ही वहाँ से जर्नी में ही आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जर्नी ही आपको इतना इफेक्टेड कर देती है, वो इंसान ही आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो ऊपर से फिर इस तरीके के आप रीडिंग में फंस के, तो यहाँ पर बहुत सारा वो कुछ हो जाता है। इसलिए चलिए आगे की बात ये है
कि एटेड पोर्टल में होगा तभी जब आपने कुछ अपने लिए किया होगा। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको क्या करना है, मैं छोटा सा बताती हूँ। मैं इस पर एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वाला। अपना गोल निर्धारित तो करना ही करना है आपको, अपना ना एक इंटरेस्ट निर्धारित करना है, एक फील्ड निर्धारित कर लो अपना कि ये मेरा बेस्ट फील्ड है, मैं इसमें कुछ काम करके देखना चाहती हूँ। वो ये मंथ बहुत ज़रूरी अच्छा है उसके लिए। कोई फील्ड है ना जो आपने अभी तक नहीं किया है, जिस पर काम मन है, लेकिन मन में आता है बार बार करना है उस पर, तो उस दिशा में कुछ करना है। इस महीने में उसमें कुछ कर लो, ये उसकी स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस मंथ में उस चीज़ पर काम कर लो जो आपके माइंड में बहुत उथल पुथल मचाती है, बट करा नहीं कभी, समझ गए? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा वाला रिजल्ट लेके आएगी आपके लिए। और जैसे ही आपके वो फील्ड जुड़ेगा, आपका ऑरा बदलेगा। ऑरा बदलते के साथ ही चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, उनके सोच विचार, उनके व्यवहार आपके साथ बदल जाएंगे। तो ये तो है एटेड पोर्टल का नतीजा जो आपके सामने आएगा, जिस रूप में आएगा वो बता दिया मैंने। मैं ये नहीं कहूँगी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और ये और वो यूनियन, सरप्राइज यूनियन होने वाले हैं 8 वाले दिन, ये हो रहा, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा शांति वाला माहौल है इस महीने का। करो अपने ऊपर और इस तरीके से करो, ठीक है। दूसरा सेल्फ लव के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, जो कि मैं जो एजिंग में हैं, जो बढ़ती एज को फेस भी कर रहे हैं, जर्नी को फेस भी कर रहे हैं, और फेमिनेंस के साथ ज़रा ज़्यादा ये चीज़ इस तरह से जुड़ती है। और बहुत सारी उनकी ये बात थी, पर्सनल मांगा, पूछा उन्होंने, तो मैंने सोचा कि मैं सबको एक बात करती हूँ कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। देखिए, एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रकृति है, ठीक है। और प्रकृति इस वक्त किस रूप में है, हर वक्त हर साल क्या होता है, ये महीना आता है सावन का, शिव का महीना, जब ऊपर से ये जो इसे पुरुष मान लेते हैं, आकाश तत्व को पुरुष ही है, वहाँ से जब प्यार की वर्षा मान लो इसको होती है, तो प्रकृति भर भर के अपना प्यार लुटाती है, वो भी हरियाली चारों तरफ फूल पत्ते देती है ना। क्या वो एजिंग को फेस कर रही है? पृथ्वी भी पुरानी होती जा रही दिन पे दिन, लेकिन क्या उसके उस प्यार में, क्या उसके उस क्वालिटी में कमी आई है? पेड़ पौधे फल फ्रूट खाना पीना जहाँ से मिल रहा है वो वहीं से ही मिल रहा है, आज भी कोई ऑप्शन नहीं आया है इसका। प्रकृति का यानी कि आपकी प्योरिटी आपकी अपनी अंदर की, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर पुरुष एक है वो आकाश तत्व आपका शिव, तो प्रकृति भी वही सेम है, यही धरती दे रही है ना प्यार, उतना ही पुरानी होगी चाहे महापुरानी हो जाएगी, वही प्यार वही स्टेबिलिटी, उसका ऑप्शन तो नहीं है। तो आप अपना ऑप्शन क्यों सोच रहे थे कि अरे एजिंग आ गई, अब तो यंग लड़की कोई ना पसंद आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा, मैं समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ। तो अपने उस पुरुष पर, अपने उस शिव पर जब आपने मान ही लिया है कि वो मेरा शिव है, तो ये एजिंग का क्या मतलब? ये तो एक फिजिक है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज दे के भेजा है ईश्वर ने, उस तक आते आते थोड़ा सा जर्जर हो ही जाता है बस। थोड़ी वो जो आपके एक्सपीरियंस की लकीरें आपके चेहरे पर आ गई, थोड़ी सी वो जो क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा जो एजिंग आ गई, जो या बालों पर थोड़ी सी ग्रेनेस आ गई, तो वो चीज़ आपकी क्वालिटी कम कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी, और बढ़ाएगी। एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है भाई। आप जब उस एजिंग के साथ आप बहम मत जाओ बस। ये ना सोच लो कि ये तो हो गया, अब हो गया ख़त्म काम। खुद पर भी काम करो और काम बाहर भी करो, जो करते आ रहे हो अपने यंग एज में। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आपके खुद भी कभी यंग एज में कुछ आइडल्स रहे होंगे जो आपको तब आइडल लगते होंगे, बड़े सुंदर, बड़े स्मार्ट, बड़े अच्छे लगते होंगे। तो ये प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूँ मैं आपको, वो तो सोच का तरीका था जो मैंने अभी बोला आपको। तो वो जो लोग हैं जो आपको अभी तक अपने अच्छे लग रहे थे, क्या उन्होंने एजिंग को फेस नहीं किया? कर रहे हैं, बड़े बोल्डली वो उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। क्या वो रोक पाए अपनी एज को? इतने अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स हैं, उनको इसलिए उनको बोल रही हूँ क्योंकि आप उनकी लाइफ आपके सामने खुली हुई रहती है। वो जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे एज करे, वो सब दिखाई दे रहा है। क्या उनके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं तक कमी आई है? क्या वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अरे अब तो, मतलब मैं नाम लूँ तो हेमा मालिनी हैं, रेखा जी हैं, और बहुत सारी हीरोइंस हैं, और न्यू भी जो अभी 90s की है ना। तो वो सब क्या कर रहे हैं, जो हमारे आइडल थे, जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम कौन सा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन कहीं कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। वो जो नज़र है, वो जो आत्मा है, वो आपको ही देखेगी, आपको ही चूज़ करेगी। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हर इंसान काम से प्यार किया जाता है, हर इंसान के। अगर किसी इंसान ने आपके चार्म से प्यार किया है तो वो तो फिर किसी भी इंसान पर उलट पुलट हो सकता है। अगर किसी ने ये कहा कि अरे ये तो एज है, ऐसा है, अगर वो नज़र आपको पहचान पाई है अब तक,
तो वो एज वेज देखेगी ही नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही एक्सेप्ट कर लेगा उसको। ये जो लाइन है ना, प्यार किसे कहते हो, मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताती हूँ। वैसे मैंने कभी भी अपने डीएम के बारे में कोई भी बात रिवील नहीं करी, लेकिन एक बात मैं आपसे आज बताऊँगी। उन्होंने मुझसे एक बात कही, वो जो मेरे मन में लिखी है। उन्होंने क्या कहा है कि प्यार किसे समझते हो, प्यार क्या होता है? प्यार वही होता है जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट कर लो, है ना। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा, कर लूँगा, करूँगा। ये जो चीज़ें हैं, तो जब ऐसे बोलता है ना कोई, तो आप समझ जाइए कि मतलब यही है एक परिभाषा प्यार की। जो जैसा है, अपनी परिस्थिति, स्थिति, फिजिक, फेस, फीचर्स या जो भी हैं, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, कमियां, खूबियां, सबके साथ ऐसे ही एक्सेप्ट करूँगा तुम्हारे, या तुम भी करोगी, तभी वो है प्यार। चेंज करना चाहे अगर कोई एक दूसरे को, तो वो प्यार नहीं कि ये ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, फिर तो आप तो उसे कस्टमाइज कर रहे हो उसको। ऐसे कैसे कर दोगे किसी इंसान को, समझ रहे हो आप? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव में इस वजह से कमी आ रही है क्योंकि एज हो रही है, तो ये आपका गलत मानना है। खूबसूरत होती है चीज़ समय के साथ साथ, अगर वो अपने ऊपर काम भी कर रही है और स्किल्स को बढ़ा रही है। आप बहुत खूबसूरत हैं जैसे भी हैं। जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दे दी है ना, वो बहुत से लोगों को और नहीं मिली हैं। आप खुल के खेलिए बिल्कुल आराम से। और इतनी बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं जो आपको ये सलाह दे रही हूँ ना, छोटी सी, इस सलाह को आप समझना कि पिक्चर्स कैप्चर करते हो आप, अपनी फ़ोटो खींचते हैं ना फिल्टर लगा लगा के, ये कर करके। मतलब जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ ना, मैं अपने फ़ोटोज़ ऐसे क्लिक नहीं करती। वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ वो वाली हैं, उसके अलावा कभी भी पिक्चर क्लिक नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा समझ में आया है कुछ कि जो हम इस समय कर रहे हैं ना, ये जो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, रख रहे हैं उठा कर, कोई यादें नहीं बनाने के लिए रख रहे हैं इस बार। अब यादें बनाने के लिए तो हम तब रखा करते थे जब हम कैमरे में खींचा करते थे। अभी तो क्या ना, रोज़ अपनी सेल्फी देखनी है, रोज़ अपना बेस्ट वर्जन बनाने, मतलब सिर्फ फेस पे, और वो भी फ़िल्टर लगा कर। तो वो तो फेक हो गया ना, सही ना। जो शीशा है, आपको मिरर जो बता रहा है, उससे हटके आप सेल्फी में 10 तरह की वो लगा कर देख रहे हो। यानी कि आप खुद ही पसंद नहीं कर रहे अपने आप को जैसे आपको। लेकिन नहीं, उसको करो उसको, खुद को करो। और एक बात है, कैप्चर क्या करो मैं बताती हूँ। आप कैप्चर करो अपने वर्क, अपने काम को। फ़ोटो खींचो, अच्छा सा कुछ बनाया है तो उसका खींच के रख लो सेव करके। कुछ राइटिंग कर ली, कुछ लिख लिया ना, हाथ में पेन पकड़कर आराम से बैठकर उस पेज का, उस कॉपी का, उस समय का, उसे कैप्चर कर लो। ये मेरे स्किल्स हैं, ये मैं स्किल्स हैं, और ये कभी समय के साथ साथ कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। ये स्किल्स ये हमेशा और शार्पन होते चले जाएंगे। ये खूबसूरती मेरी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, और जिसको ये खूबसूरती नज़र आएगी वही है पक्का जौहरी इंसान मेरी लाइफ का। समझ रहे हैं आप? तो कॉन्फिडेंस कैसे लो हो जाएगा और कैसे सेल्फ लव में कमी आ जाएगी अगर ये सारी बातें आप समझ लेंगे तो। समझ रहे हैं? और जिसको ये बात समझ में आ रही है ना मेरी, वो वाकई में मैं कहूँगी कि वो जीवन में कभी भी अपने अंदर ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकेगा। उसे हर वक्त ये पता है कि मैं अपने काम से जाना जा रहा हूँ, मैं अपने काम से जानी जा रही हूँ, और मेरा कोई भी ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। जैसे इस धरती का कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में। आप धरती हैं, प्रकृति हैं आप, धरती। जो इससे मिल रहा है वो कहीं से नहीं मिल रहा है, और वो पुरुष है आकाश, आपका शिव, आपका ट्विन फ्लेम। यदि वो सच है तो वो भी एक है, आप भी एक है, उसके लिए आप एक हैं, उस आपके लिए वो एक है, एक ही है। ठीक है? तो ये सारी बात है। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो, सेल्फ लव के लिए पूछना हो, मैं ये नहीं कहूँगी मैं कुछ ऐसा कर दूँगी जो कभी नहीं हुआ है, जादू तंत्र मंत्र विद्या वो अभी आ जाएगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है सीन। बस ये है कि आप अपने आप को बेस्ट एंड बेस्टेस्ट बना सकते हैं किसी भी फील्ड में। और हाँ, नॉलेज ज़रूर ले सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग जान सकते हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम ही हैं, क्या वो रिश्ता कार्मिक है, ये भी जान सकते हैं। और हम उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे, ये गारंटी है। हम उस इंसान को चेंज नहीं करेंगे, हम खुद को करेंगे, अपने सराउंडिंग्स करेंगे। और उसको ये दिखाना है आपने कि अगर वो आपको साथ डिच कर रहा है, डबल गेम कर रहा है, आपके साथ गड़बड़ कर रहा है, तो वो आपके साथ नहीं, वो अपने साथ कर रहा है। बेस्ट चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा है। जिस स्थान पर उसको रखना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो मैरिड है तो आपके साथ मैरिज क्यों नहीं कर रहा है, स्थान है आपका कोई अलग, तो उसको अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पर वो गलती कर रहा है व्यक्ति। ठीक है? तो इस बात पर ध्यान रखें, और अननेसेसरीली किसी की लाइफ में नहीं घुसना है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? ये कुछ मूल मंत्र हैं इस जर्नी के, इन्हें ध्यान रखना, तो बहुत अच्छी जर्नी जाएगी। और डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, तो
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं और मेरी एनर्जी अगर आपको पसंद आती है तो उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।